तो साल 2022 में अंकिता भंडारी नाम की एक 18 वर्षीय लड़की का उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में सबसे पहले रेप किया जाता है। फिर उसकी हत्या की जाती है और हत्या करके उसके बॉडी को पास ही के एक नहर में फेंक दिया जाता है। और ये मामला जैसे ही मीडिया में हाईलाइट होता है, वहाँ के स्थानीय जनता उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए घरों से निकलती है। प्रशासन के साथ जनता का टकराव होता है। तब सबसे पहले जिस रिजॉर्ट के जिस रूम में उस लड़की का और हत्या हुआ था, उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है और रिजॉर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को, वीडियोस को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। और ये सब कुछ क्यों हुआ था? क्योंकि सबूतों को अस्थायी रूप से मिटाना था। इतना सब के बावजूद जनता का पुलिस पे और प्रशासन पे प्रेशर बढ़ता है। तो इस मामले में बीजेपी के तत्कालिक मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और उसके दो दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया जाता है और इनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद इन्हें आजीवन कारावास की सजा भी होती है। लेकिन ये केस केवल यहीं तक नहीं था। अंकिता भंडारी की हत्या और उसका क्यों किया गया था? क्योंकि बीजेपी मंत्री का बेटा पुलकित आर्या बीजेपी के एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल वीआईपी के साथ, नेता के साथ अंकिता भंडारी को शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था और ये लड़की साफ इनकार कर रही थी। लेकिन आज इस घटना के 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, लेकिन वो वीआईपी कौन था? किसके साथ अंकिता भंडारी को शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा था? ये नाम कभी बाहर आया ही नहीं। लेकिन हाल ही में बीजेपी के एक विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी पत्नी ने पूरे फुल प्रूफ सबूतों के साथ, पूरे एविडेंसेस के साथ यह दावा किया है कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का संगठन महामंत्री, बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव दुष्यंत कुमार गौतम था। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती। अरे भैया सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती। अब दुष्यंत कुमार गौतम वास्तव में दोषी था या नहीं, वही वीआईपी है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस पे निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार अभी भी इस मामले को दबाने में लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की महिलाएं खासकर चुप बैठने वाली नहीं है तब तक जब तक कि अंकिता भंडारी को पूर्ण रूप से न्याय न मिल जाए और आखिर वो वीआईपी कौन था इसकी पुष्टि न हो जाए, उसे पूर्ण रूप से सजा न मिल जाए। और मैं इस लड़ाई में, इस युद्ध में उत्तराखंड की महिलाओं के साथ, उत्तराखंड की आवाम के साथ, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, इसका वादा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।